हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई संख्या है, वो संख्या हमें दी नहीं है, यहाँ पे कोई भी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है, उस संख्या में 1/2 घटाने पर अब इसका घटाने पर जो भी परिणाम आता है उसमें 1/2 का गुणा करने पर 1/2 का हमें क्या करना है, उस परिणाम में गुणा करना है। करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त होगा। तो हमें वह संख्या निकालनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है जिसमें हम 1/2 को घटाए और उसके परिणाम में 1/2 का गुणा करके 1/8 प्राप्त कर सके। तो हम मानेंगे कि माना वह संख्या x है, हम उस संख्या को क्या मान लेते हैं, x। तो प्रश्न अनुसार का मतलब है कि प्रश्न में जो जो शर्तें दी है उसके अनुसार। तो पहली शर्त में हम देख रहे हैं कि कोई संख्या है, उसमें 1/2 को घटा रहे थे, हमने वो संख्या क्या माने, x। तो वो संख्या में हम 1/2 घटा दे रहे। अब देख रहे एक चर राशि और एक अचर राशि, ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो हमारा परिणाम क्या आ गया, x माइनस 1/2। अब इसके परिणाम में हमें क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है, 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण, और शर्त सारे लागू हो गए क्वेश्चन के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जो जो होता है उसका हम क्या करते हैं, दूसरे साइड पक्षांतरण कर देते हैं। तो हम पहले किसका करेंगे, 1/2 का। 1/2 में हम देख रहे हैं 2 क्या है, भाग में है, तो इधर क्या आ जाएगा, गुणे में। तो क्या बचेगा इधर, x माइनस 1/2। इधर क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम में, तो x माइनस 1/2 इक्वल क्या बच गया, 1/4। अब हम माइनस 1/2 का पक्षांतरण करेंगे इधर, तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस यहाँ 1/4 माइनस 1/2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 1/2। पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता। अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, 1 का इंटू ऊपर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। बीच में प्लस है तो प्लस। अब 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम देखेंगे 2 + 1 क्या हो गया, 3/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो वह संख्या क्या निकल गई हमारी, 3/4। तो हम यहाँ लिखेंगे वह संख्या 3/4 है, जिसमें हम माइनस 1/2 करेंगे और जो परिणाम आएगा उसका 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। एक आयताकार तरनताल स्विमिंग पूल की लंबाई और उस चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन देख रहे एक आयताकार तरनताल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो हम लंबाई तो निकाल सकते हैं, चौड़ाई के से क्या कह रहा है, दुगने है, दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो हमें चौड़ाई क्या करना होगा, चौड़ाई हम मान लेंगे कि चौड़ाई क्या है, x है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या बोल रहा है, दुगने, तो 2x हो जाएगा। और दुगने से 2 मीटर अधिक है तो 2 मीटर अधिक के लिए हम +2 कर देंगे तो ये लंबाई हो जाएगी। और परिमाप हमें दिया है जिससे हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है कि लंबाई चौड़ाई क्या है। तो हम यहाँ मानेंगे, माना आयताकार तरनताल की चौड़ाई कितनी हमने माने, x मीटर। तो x मीटर क्या है, चौड़ाई। अब हम लंबाई निकाल लेंगे, यहाँ पे आयताकार तरनताल की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई क्या बोल रहा है, चौड़ाई के दुगने। तो दुगने मतलब 2x, चौड़ाई x है तो ये दुगना हो जाएगा 2x।
दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो 2 मीटर अधिक में हम क्या करेंगे +2 कर देंगे, तो ये क्या हमारी हो जाएगी लंबाई। कितने मीटर हमें परिमाप दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयताकार तरणताल का परिमाप। परिमाप दिया है 154 मीटर। तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे आयत का परिमाप का फार्मूला लगाएंगे, उसमें लंबाई चौड़ाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है जो हमने माने हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आयत के परिमाप का फार्मूला लिखेंगे, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका फार्मूला। तो परिमाप आयत का दिया हुआ है हमें 154 मीटर और लंबाई 2 हम यहाँ पे गुने में तो 2 लिखेंगे, लंबाई कितना हमने माने हैं 2x + 2 हो गया और चौड़ाई क्या है x। तो हम यहाँ पे इनका सॉल्व करेंगे तो 2 देख रहे हैं यहाँ पे गुने में है तो इसको हम इधर ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा 154/2। इधर क्या बच गया 2x + 2 + x, x वाले प्लस हो जाएंगे, इधर 54 डिवाइड हो जाएगा, 154 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो कितने बार में डिवाइड होगा 77 बार में 154 डिवाइड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 2। अब 3 ये देख रहे एक समीकरण बन गया, एक समीकरण बन गया। तो समीकरण में हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जो है हम उसका इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो सबसे पहले किसका करेंगे हम +2 का, तो +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, इधर क्या बच गया 3x। अब 77 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 75, इधर 3x। अब हम x के साथ क्या है 3, तो 3 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर 75/3 हो जाएगा, इधर x, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। x की वैल्यू क्या आ गई 25 और x हमने किसको माना है चौड़ाई को, तो हमारी चौड़ाई कितनी निकल गई, चौड़ाई है x मीटर हमने माने थे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25 मीटर, तो हमारी चौड़ाई हो गई 25 मीटर। और लंबाई क्या माने थे हमने 2x + 2, तो 2x की वैल्यू कितनी है 25 + 2, तो 25 दूनी 50, 50 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 52। तो लंबाई कितनी निकल गई 52। तो एक आयताकार तरणताल की लंबाई कितनी हो गई 52 मीटर और चौड़ाई हो गई 25 मीटर। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाओं का क्या होती है बराबर होती है, आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज में देख रहे उसका आधार क्या होगा नीचे वाला, तो आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर और इसका परिमाप मतलब ये तीनों भुजाओं का परिमाप कितना दिया 4 से 2/15 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना, हमें इन दोनों बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है कि ये कितना है। तो यहाँ पे हम मानेंगे माना त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की माप, प्रत्येक भुजा की माप क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। तो त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो हम यहाँ पे तीनों भुजाएं लिख लेंगे, क्या माने हमने x + x और नीचे का एक भुजा हमें दी है 4/3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का 4 में इंटू करेंगे तो 15 चौक 60, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62/15। अब यहाँ देख रहे x है तो x प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा +4/3, यहाँ क्या है 62/15।
अब देख रहे एक समीकरण बन गया, तो समीकरण में हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 4/3 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 62/15 इधर प्लस है तो इधर माइनस में 4/3, यहाँ बचा 2x। अब 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15। 15 से 15 एक बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे 62 में तो 62 आएगा। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा, 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम तो 2x, यहाँ 62 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 42/15। अब यहाँ x के साथ क्या है 2 है, तो 2 का भी इधर पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ चल जाएगा ये भाग में, तो 42/15 इंटू 2, 2 से 42 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21/15। 21 और 15 3 से देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में 21 और 15 दोनों आता है, तो कितने बार में कैंसिल होगा 7 बार में और ये 5 बार में, तो 7/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो त्रिभुज की एक भुजा कितनी हुई 7/5, तो दूसरी भी क्या होगी 7/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज की बराबर भुजा, त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप कितना है 7/5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बोल रहा है कि दो संख्या है जिसका योग कितना है 15 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 15 अधिक है। एक संख्या जो दूसरी संख्या से क्या है 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बताना है कि दोनों संख्या क्या है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना पहली संख्या को हम मान लेते हैं कि x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी संख्या एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, तो पहली संख्या से 15 अधिक हो जाएगी ये दूसरी संख्या, तो x + 15 ये अधिक हो गई। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के शर्तों के अनुसार, तो हम देख रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है 95 और एक संख्या 15 दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्या का इनका योग करेंगे, x + 15 हो जाएगा और इनका योग दिया हुआ है 95 है, तो x क्या हो जाएगा 2x + 15, इधर क्या होगा 95। अब देख रही एक समीकरण बन गया, तो 15 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा 95 - 15 2x। अब इसमें माइनस करेंगे 95 में से 15 तो कितना बचेगा 80 2। अब यहाँ पे देखेंगे x के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे x हो जाएगा, 2 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 80/2। x की वैल्यू कितनी निकल गई 40। पहली संख्या क्या निकल गई हमारी x माने थे, तो x की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 पहली संख्या है। अब दूसरी संख्या क्या माने हमने x + 15, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 40 + 15, 40 + 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 + 15 55। तो हमारी पहली संख्या क्या निकल गई 40 और दूसरी संख्या 55। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।